अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बड़ी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आमना वजीद। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज खेलने के बाद लंदन से डेलस की जानिब रवाना हो गई है। हम सब जानते हैं कि T20 वर्ल्ड कप का आगाज़ जो है बाकायदा आगाज़ 3 जून से होना है और 9 जून को पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ बड़ा मैच खेलना है। वैसे तो पाकिस्तान अपना ओपनिंग मैच जो है वो 6 जून को मेज़बान टीम अमेरिका के खिलाफ खेलेगा और जिस ग्रुप में पाकिस्तान शामिल है उस ग्रुप में अमेरिका, इंडिया और उसके अलावा आयरलैंड की टीम शामिल है। पाकिस्तान और इंग्लैंड की जो सीरीज हुई है उसमें पाकिस्तान को 2-0 से शिकस्त हुई है और इस शिकस्त के बाद जो है वो पाकिस्तानी टीम पर भरपूर तनकीद की जा रही है। चाहे फिर वो पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कहा हो कि पाकिस्तान को 1 महीने का टाइम दिया जाए, लेकिन जनाब जिस तरीके से पाकिस्तान की परफॉर्मेंस रही है अगेंस्ट इंग्लैंड वो कुछ खास अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से पाकिस्तानी अवाम की जानिब से या साबिक क्रिकेटर्स की जानिब से सभी की जानिब से जो है वो मशवरे भी दिए जा रहे हैं और हैरानी का इजहार भी किया जा रहा है कि वो स्क्वाड जो है वो स्क्वाड में उन लड़कों को शामिल किया गया है जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ बिल्कुल अच्छी कारकर्दगी अदा नहीं की और उन्होंने जिस तरह से खेला है वो शायद उस तरीके से वर्ल्ड कप के लिए प्रिपरेशन नहीं है, ना ही वो इतना प्रिपेयर हैं। स्पेशली अगर हम आज़म खान की बात कर लें या हमारे स्पिनर्स की बात कर लें, शादाब खान और आज़म खान जो है वो इस दफ़ा तनकीद की शदीद जद में आए हुए हैं और जहाँ तहाँ तमाम पाकिस्तानी अवाम जो है वो तनकीद कर रही है, वहाँ साबिक क्रिकेटर्स भी अपने अपने तर्ज पर जो है वो मशवरे भी दे रहे हैं और हैरानी का इजहार भी कर रहे हैं। शोएब मलिक का भी कल एक ट्वीट वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने आज़म खान और शादाब खान को जो है वो मशवरा दिया था कि वो कितने इंपॉर्टेंट है टीम के लिए, उनको जो है वो सीरियस नोट पर जो है वो खेलना चाहिए और कितनी टीम के मिडल ऑर्डर पर जिम्मेदारी जो आयद होती है वो 70% तो इन दोनों पर ही होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोनों ही परफॉर्म नहीं कर रहे। इसके अलावा साबिक कमेंटेटर, साबिक जो खिलाड़ी हमारे रमीज़ राजा इंटरनेशनली उन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। 1992 के जो वर्ल्ड कप था जो हमने जीता था उसका हिस्सा वो रहे। इसके अलावा कमेंटेटर है और T20 वर्ल्ड कप की कमेंट्री पैनल का हिस्सा भी है। उन्होंने भी अपने यूट्यूब चैनल पर पाकिस्तानी टीम पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि उन्हें समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तानी टीम आखिर क्यों जो है वो रिक्वायर्ड रन रेट फोबिया का शिकार हो चुकी है। वो सिर्फ इसी में फंसे हुए हैं कि रन रेट जो है वो सही हो जाए और उसमें जो है उस फोबिया की वजह से शायद वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए, वो प्रिपेयर नहीं हो पाए। स्पेशली उन्होंने भी आज़म खान और शादाब खान पर जो है वो जिम्मेदारी डाली। उन्होंने कहा उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आज़म खान मिडल ऑर्डर में परफॉर्म क्यों नहीं करे, टीम में 2-2 विकेट कीपर रखने की कोई तुक नहीं बनती, क्यों रखे गए हैं। मोहम्मद रिजवान भी विकेट कीपिंग कर सकते हैं और आज़म खान को भी रखना, उन्हें ये कुछ समझ नहीं आ रहा। और इसके अलावा उन्होंने स्पिनर्स के हवाले से बात की तो उनका जो अंदाज था और जो बात वो करना चाह रहे थे वो हम सब ही करना चाह रहे हैं अबाउट शादाब खान कि आखिर वो क्यों नहीं परफॉर्म करे। ऑलराउंडर की हैसियत उन्हें दी गई है, स्पिन जो है वो घूमता नहीं है। अगर हम इंडिया में वर्ल्ड कप की बात करें उसमें भी शादाब खान परफॉर्म नहीं कर पाए थे, उसके बाद उनको रेस्ट देना चाहिए था, लेकिन किसी सीरीज में हमने नहीं देखा एक आध के अलावा कि शादाब खान को जो है वो बेंच पे बिठाया गया है, दीगर लड़कों को चांस दिया जाए। उसामा मीर बोल बोल के हम लोग थक गए हैं कि उसामा मीर को चांस दें, उसामा मीर को क्यों बिठाया गया, क्यों जो लोग परफॉर्म नहीं करते हैं उनको एटलीस्ट आप टीम से नहीं निकालना चाहते ना निकालें, लेकिन उनको बेंच पे बिठाएं, उन्हें थोड़ा रेस्ट करवाएं ताकि वो दोबारा से खेलने का एक जज्बा पैदा होगा ना जब, तो फिर वो वापस आएंगे, वापस आके खेलेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पता नहीं क्या जो है वो पाकिस्तानी टीम में चल रहा है कि कोई किसी को भी चांस देना नहीं चाहता, ना नए लड़कों को आने दे रहे हैं और ना ही जो पुराने बैठे हुए जो परफॉर्म नहीं करे उनको बाहर भेज रहे हैं। तो आज़म खान पर शदीद तनकीद की जा रही है कि लोग कह रहे हैं कि उनको तो शायद कोई भी टीम इस वक्त जो है वो नहीं पिक करेगी और आपने उन्हें वर्ल्ड कप के लिए पिक किया है। उनकी फिटनेस लेवल देखकर ऐसा नहीं लगता कि वो इतने फिट हैं कि वो टीम का हिस्सा बन सके और विकेट कीपिंग जो है वो मोहम्मद रिजवान से करवानी चाहिए जब एक ऑलरेडी विकेट कीपर मौजूद है और अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो ये जो है वो चीज़ समझ से बिल्कुल बाहर है कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। फिर ऊपर से रमीज़ राजा ने ये भी कहा कि आखिर पता नहीं जो ओपनिंग जोड़ी थी जिस तरह मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम T20 में ओपनिंग करते थे उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंसेस रही हैं, लेकिन उनको भी जो है वो उसको भी तोड़ा गया, फिर उसकी जगह नए एक्सपेरिमेंट्स किए गए, वो काम नहीं आए। फिर लास्ट T20 मैच में जो इंग्लैंड के खिलाफ खेला गया उसमें अच्छा परफॉर्म किया तो दोबारा लोगों को इस चीज़ की समझ आई, ज़रूरत पड़ी कि ये जो है वो ओपनिंग
पेयर हमारा बेस्ट है, तो आखिर इसको क्यों निगलेक्ट किया जाता है। तो कुछ इस तरीके से रमीज़ राजा ने जो है वो शदीद तनकीद का निशाना बनाया। रमीज़ राजा ने जो है वो इस बात की रिक्वेस्ट की कि बाहर निकल कर खेलें, थोड़ा खुद पे कॉन्फिडेंस ला के खेलें, ताकि आप जो T20 वर्ल्ड कप है उसमें बड़ी टीमों के साथ जब आप खेलेंगे तो आप अच्छा परफॉर्म कर सकें। अगर इस किस्म की सूरत हाल रही तो फिर जो हमारा ग्रुप है जिसमें इंडिया के अलावा अमेरिका और आयरलैंड की टीम्स हैं, तो उनसे भी पाकिस्तान को टक्कर का मुकाबला करना पड़ सकता है और पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान से कोई भी उम्मीद लगाई जा सकती है। पाकिस्तान की अगर परफॉर्मेंसेस की बात की जाए तो पिछले 2 साल में जो T20 वर्ल्ड कप खेला गया था 2022 में, उसमें पाकिस्तान ने फाइनल में जगह बनाई थी और इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। उसके बाद पाकिस्तान ने कोई सीरीज नहीं जीती सिवाय आयरलैंड के। पाकिस्तान के बीच में दरमियान में जो है वो अफगानिस्तान के साथ सीरीज हुई थी, जो शादाब खान की कप्तानी में हुई थी, वो शायद जो है वो पाकिस्तान ने जीती थी। उसके अलावा उसमें भी जो पाकिस्तान ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। उसके अलावा जो है वो न्यूजीलैंड के खिलाफ जो है वो सीरीज पाकिस्तान की बराबर रही थी। फिर अगर अभी आयरलैंड की बात करें तो वो एक सीरीज है जो पाकिस्तान ने जीती है। उसके अलावा कोई काबिल तारीफ परफॉर्मेंस पाकिस्तान की अभी तक की नहीं रही। और बड़ी हैरानकुन बात है कि पाकिस्तान उस वक्त से अभी तक सीरीज खेल रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई सीरीज भी अपने नाम नहीं कर सका। तो यहाँ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हम कितना पानी में हैं और कितना जो है वो खेल रहे हैं। तो ये कुछ तमाम क्रिकेट के हवाले से खबरें हैं। देखते हैं कि अब पाकिस्तान जो है वो फिल वक्त तो शदीद तनकीद की जद में है। पाकिस्तानी अवाम जो है वो ये क्योंकि क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है जिससे हम पाकिस्तानी अवाम बड़ा जुड़े हुए। हम लोग जो हैं वो इस पर बात भी करते हैं, हम लोग जो हैं वो इस पर इन्वेस्ट भी अच्छा खासा करते हैं, अपने इमोशन भी इन्वेस्ट करते हैं, फाइनेंशियली भी पाकिस्तान इस पर बड़ा इन्वेस्ट करता है, इन लोगों को स्टार समझता है। और फिर जब वो परफॉर्म नहीं करते, हम लोग शायद एक ही स्पोर्ट है क्रिकेट जिससे हमेशा ही उम्मीद लगाते हैं कि ये अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है वो रिजल्ट्स कभी कभी बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। लेकिन फिर भी हमें अच्छे नोट पर जो है वो पाकिस्तानी टीम को वर्ल्ड कप में भेजना चाहिए। उम्मीद रखनी चाहिए कि इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो बेहतरीन परफॉर्म करेगा और बाबर आजम जिस तरह वो कह रहे हैं कि T20 वर्ल्ड कप के डिफरेंट प्लेटफॉर्म है तो डिफरेंट नताइज होंगे, तो हम उम्मीद करते हैं कि उनके नताइज जो है वो इससे मुख्तलिफ होंगे। इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बड़ी खबर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी होस्ट आमना मजीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।